नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से फ़िलहाल हूँ महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके में। कुछ महीने पहले इन दो नटखट बच्चों ने एक वीडियो भेजी थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी। सबसे पहले तो मैं विनय दुबे जी को दिल से प्रणाम करता हूँ। मेरी बहन की हड्डी निकल गई है पैर की, उसको ठीक करवाना है, इलाज करवाइए आप ही एक जो मेरी बहन की मदद कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़। धन्यवाद। एक बिटिया है स्वीटी, जिसके पैर की हड्डियां बाहर आ चुकी थी और उसके इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख से 15 लाख के आसपास का बजट दिया जा रहा था। एक सामान्य सा परिवार है जो इस तरह की इलाज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था और इन छोटे बच्चों ने आप लोगों से निवेदन किया था कि अपनी बहन का इलाज के लिए। उसके बाद आप तमाम लोगों ने देश से आगे आए और आप जिस तरह से आप लोगों ने मदद की, आज उसी का नतीजा है कि 3 महीने 15 दिन लगातार अस्पताल में रहने के बाद और करीबन 7 सर्जरियां इस बच्ची की हुई हैं, उसके बाद ये बच्ची आज पूरी तरह से स्वस्थ है, अपने घर पर है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये उनका छोटा सा परिवार है और बहुत साधारण तरीके से ये रहते हैं। और जिस तरह से बच्ची के हालात हैं ये आप देख सकते हैं। ये पूरी सर्जरी लगातार इस बच्ची के पैरों की हुई है और इसके साथ में ये प्लास्टर जो है ये आगे के भविष्य के लिए किया गया है, ताकि इस बच्ची को कभी भी भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना हो। ये वो बच्ची है, वो बिटिया है आज जो आपको स्माइल कर रही है। जिस तरह से आप तमाम लोग आगे आए थे और यही वो दो नटखट छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने ये बदलाव लाया अपनी बहन के लिए। इन्होंने आवाज़ उठाई, आज उसका नतीजा है कि ये बच्ची अपने आगामी जीवन को बड़े सुखमय तरीके से जी पाएगी। ये इनके पिताजी हैं। मैं पूछना चाहूँगा सर कि कैसा पूरा इलाज हुआ है, मतलब जिस तरह से आप लोग गए हैं और कितना समय लगा, वो ज़रा जानकारी आप बताइए। 3 महीना 15 दिन गया है। 3 महीना 15 दिन टोटल गया। और कितनी सर्जरियाँ हुई हैं सर इसमें? 7 हुई। 7 सर्जरियाँ हुई। 7 हुई, फोड़ा था, सब हुआ और आराम से हो गया। टाइम गया, पूरा समय गया है, लेकिन भरपूर तरीके से जिस तरह से इलाज था वो हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्हीलचेयर भी रखा है। एक अस्पताल के एक ट्रस्ट ने इस बच्ची को आगे आके मदद किया है। एक व्हीलचेयर भी यहाँ पे मदद की गई है और अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं आप लोगों से मिलाना चाहूँगा उस इंसान से जो इस पूरे बच्ची के ऑपरेशन के दौरान इस बच्ची के और परिवार के साथ रहा, और यही वो एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आज ये बच्ची स्वस्थ हो पाई है। ये हैं विनोद जी, और नवी मुंबई में एक इलाके में ये एक छोटी सी ऑटो चलाते थे जो हमें रेती और बालू वगैरह लगती है, उस तरह के कामों में ये व्यक्ति हैं जो दिन का समझिए 400 रुपया कमाता था। इस व्यक्ति ने इस बिटिया के लिए लगातार 3 महीने और मैं कह सकता हूँ लगभग 4 महीने अपना घर, अपना कामकाज छोड़कर पूरे दिन और रात अस्पताल में पड़े रहते थे। और इस व्यक्ति के जज्बे की वजह से आज ये जो बच्ची है सुखमय रूप से अपने घर पर वापसी कर चुकी है। मैं विनोद जी से पूछना चाहूँगा कि आखिर आप इनके रिश्तेदार भी नहीं हैं, आप इनका कोई दूर का एक ज़िले का संबंध भी नहीं है, उसके बावजूद आपके अंदर ऐसा क्या था इस बिटिया के लिए आपने अपना नौकरी तक छोड़ दिया। आज मुझे पता चला है कि आप नॉर्मली दिन की दिहाड़ी के हिसाब से, आप मजदूरी के हिसाब से काम देखते हैं और काम करने के लिए जाते हैं। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में। तो आखिर क्या था कि आपकी बनी बनाई जो दुनिया थी उसे छोड़कर आप इस बच्ची के लिए अपना नौकरी, अपना व्यवसाय आपने छोड़ दिया? सर, इस बच्ची का वीडियो मेरे पास जब ही आया था तो मैंने एक भाविक बच्ची को देख के मेरे को एक ऐसा लगा कि जैसे एक मेरी जान है, एक बच्ची में भी वही जान है। इस वजह से हमने उस बच्ची के लिए कदम उठाया। सर, आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया मदद के लिए, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में जो लोगों को बाहर न निकल सके, उनके घर में खाने नहीं थे, खाने के लिए नहीं था, रूम भाड़ा, लाइट बिल ऐसे जो सर पे थे, ऐसे एक परिवार का सक्षम नहीं था जो इस बच्ची का खर्च उठा सके, क्योंकि बच्ची का जो हालत था बहुत दयनीय था। इस वजह से हमने आपके थ्रू कोशिश की, जो कोशिश में इस बच्ची का सफल इलाज हो गया। और हमने ये नहीं सोचा, क्योंकि 6 महीने हमने लॉकडाउन में रह के भी जब
कोई कमाई नहीं थी तो भी अपना जीवन व्यापन किया था। और जब मैं सोचा कि अगर 6 महीने में बगैर कमाई के रह सकता हूँ तो इस बच्ची के लिए महीना 2 महीने में क्यों नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जैसे एक मेरी ज़िंदगी है, मेरे अंदर आत्मा है, वैसे उस बच्ची में है, क्योंकि वो बच्ची एक हैंडीकैप है। इसलिए मैंने ये सोच के फिर आपके आगे मैंने ये प्रस्ताव रखा। आपने बहुत निपुण तरीके से आज वो बच्ची स्वस्थ है। आपके आशीर्वाद से जो एक हॉस्पिटल का खर्चा बच्ची का लेके, बच्ची का माँ का लेके और मैं साथ में था, तीनों का खाने से लेके दवा, आना जाना, भाड़ा, जो विनय दुबे जी के सौजन्य से आज संपूर्ण हो गया। विनोद जी, एक छोटी सी बात ये पूछनी थी कि आखिर अब आपका भविष्य की प्लानिंग क्या है, क्योंकि आपकी जो रेगुलर नौकरी थी वो तो जा चुकी है। अब जिस तरह से आपने कुर्बानी की है इस बच्ची के इलाज के लिए, आगे क्या प्लान है कि आगे क्या करना चाहेंगे आप? सर, मैं जैसे एक नॉर्मल साधारण इंसान हूँ, मैं वैसे आगे भी करते रहूँगा। आगे भी मैं भविष्य में ऐसे अगर मेरे सामने कोई भी दुखी लोग या कोई भी बीमार लोग अगर मेरे समक्ष आते हैं तो मैं उसको ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। ऐसा दोबारा मेहनत करने की मेरी सोच हमेशा से रहेगी। विनोद जी जैसे लोगों की वजह से आज इंसानियत ज़िंदा है। एक प्रतिदिन 450 रुपये की मजदूरी करने वाला इंसान अगर इस तरह का जज्बा और हिम्मत रख सकता है, आप और हम बहुत सक्षम हैं। उसके बावजूद भी हम आवाज़ नहीं उठाते, न ही मदद आगे करने का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन विनोद जी जैसे इंसान की वजह से आज भी इंसानियत ज़िंदा है। ये छोटे जो नटखट बच्चे हैं, जो इस बिटिया के भाई हैं, वो आप लोगों से कुछ कहना चाह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। मेरी बहन का इलाज करवाने के लिए धन्यवाद। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने भी मेरी बहन के लिए दुआएं और प्रार्थना की है, उनको धन्यवाद करता हूँ। ये आप तमाम लोगों को धन्यवाद करना चाह रहे हैं और इनके दिल से दुआएं हैं, क्योंकि एक बहन जो इनकी थी, उनके सामने वो तड़पती थी, उसके पैरों से खून निकलता था और आज कहीं इन भाइयों के चेहरों पे मुस्कान है। ये अपनी बहन के साथ अब खेल पाएंगे और भविष्य में इस बच्ची को कोई दिक्कत ना हो, उसकी पूरी व्यवस्था आप लोगों ने की है। और आप तमाम लोगों की प्रार्थनाएं और दुआओं का असर है कि आज बच्ची सुखरूप तरीके से अपने घर आई है और बहुत जल्द अपने गांव गाज़ीपुर जाने वाली है। इस पूरे मिशन में जो सबसे ज़्यादा जो कदम या हाथ आगे बढ़ाया है वो मुस्लिम समाज ने आगे बढ़ाया है। और मैं उन तमाम लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आखिर मुसलमानों ने किस बच्ची के लिए ये किया है। और मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं, एक मंदिर है। ये बच्ची एक हिंदू बच्ची है और लगातार जिस तरह से देश में नफ़रत बांटी जा रही है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, एक मुसलमान समुदाय के एक बड़े तबके ने इस हिंदू लड़की का इलाज कराया है। ये मेरा भारत है, ये मेरा असली भारत और हिंदुस्तान है, जिसे आज हम लोग भूलते जा रहे हैं कि एक हिंदू बच्ची के इलाज के लिए पूरा मुसलमान समाज आगे आता है और कहीं ना कहीं मंदिरों में एक पानी पीने के नाम पे हमारे आसिफ को मार दिया जाता है। तो ये जो नफ़रत है, इसे ख़त्म करने के लिए ये छोटी सी कहानी, ये छोटी सी वास्तविकता आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। और तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने भी इस बच्ची के लिए प्रार्थनाएँ की, जिन लोगों ने इस बच्ची के लिए दुआएं की और जिन्होंने भी इस बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक मदद भेजी थी, उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। और निवेदन करूंगा कि अपने आसपास अगर कोई भी इस तरह का केस आपके पास आता है तो विनोद जैसे लोगों के जैसे आगे आइए और उसके लिए एक हाथ ज़रूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपकी एक मदद की वजह से इस जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो बिटिया है, ये वापस मुस्कान और अपनी ज़िंदगी जी सकती है। केवल एक सोच का फ़र्क है। अगर आप हिम्मत करेंगे तो ज़रूर इस देश में बदलाव आएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।